नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह ब्रज विश्वविद्यालय के अपने पुराने छात्रों के आग्रह पर हिंदी लिटरेचर एमए के लिए प्रीवियस के लिए कुछ टिप्स बना रहा हूं, जिसमें से फर्स्ट पेपर के बारे में ये टिप्स है। वीडियो इसको कृपया देख लें, तो उम्मीद है कि आपकी जो अपेक्षा है उसके अनुरूप आपको मदद मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए हिंदी साहित्य में प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। यह प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित है। पाठ्यक्रम संबंधी कोई नया दिशा निर्देश शायद नहीं दिया गया है, यह बेटों मुझे मालूम नहीं है, तो अतः गत सत्र के अनुरूप तैयारी करें। निर्धारित पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण, आदिकालीन काव्य धाराएं, सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य, प्रमुख रासो काव्य और उनकी प्रामाणिकता, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति की कीर्तिलता और पदावली, आदिकालीन हिंदी साहित्य की सामान्य विशेषताएं। इसे आप इकाई 1 कह सकते हैं। इकाई 2 में मध्यकाल, भक्ति आंदोलन, उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, और उसी में हिंदी संत काव्य, वैचारिक आधार, भारतीय धर्म साधना और हिंदी का संत काव्य, प्रमुख संत कबीर, नानक, दादू, रैदास, रज्जब तथा जम्बानाथ, हिंदी सूफी काव्य, वैचारिक आधार, हिंदी में प्रेमाख्यानों की परंपरा, सूफी प्रेमाख्यान का स्वरूप, हिंदी का सूफी काव्य, प्रमुख सूफी कवि मुल्ला दाऊद, कवि कुतुबन मंजन तथा जायसी। तीसरा पार्ट इसका है हिंदी कृष्ण काव्य, वैचारिक आधार और विभिन्न संप्रदाय, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और प्रमुख काव्य। इसमें प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास और रसखान। चौथा पार्ट इसका है हिंदी राम काव्य, वैचारिक आधार और विभिन्न संप्रदाय, राम भक्ति शाखा के कवि और काव्य। तीसरी इकाई आप मान सकते हैं रीतिकाल, नामकरण की समस्या, तत्कालीन दरबारी संस्कृति और रीतिकाल, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास, मतिराम भूषण, बिहारीलाल, देव, घनानंद तथा पद्माकर। चौथी इकाई कह सकते हैं आधुनिक काव्य का काल, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका मंडल, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, प्रमुख काव्य धाराएं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। और अंतिम इकाई है आधुनिक काल का गद्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध एवं अन्य विधाएं। तो आपके प्रश्न पत्र का विधान जो निर्धारित है वो होगा कुल 5 प्रश्न। अंतिम प्रश्न टिप्पणी परक होगा और सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए होंगे, अर्थात अथवा खंड। तो मान के चलें हर इकाई से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, तो जिनका होगा 20 × 4, पहले 4 प्रश्न बराबर 80 अंक, और अंतिम में 2 टिप्पणी करनी होगी, तो हो सकता है 3 या 4 आए, तो 10 × 2 बराबर 20 अंक। अब इस सेशन में जो सूचना है केवल 2 प्रश्न करने हैं, और ध्यान रखें कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही व्यापक है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करना मूर्खता है, लेकिन फिर भी एक जुआ आप खेल सकते हैं। तो कैसे तैयारी करें, तो यहाँ कुल 5 इकाई बन रही हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काव्य और आधुनिक काल का गद्य साहित्य। इन पर निम्नानुसार प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ जो आगे मैंने 1/2/3/3 लिखा, उसका मतलब इकाई 1, 2 और 3 है। तो पहली इकाई में 4 प्रश्न बनते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, नंबर 2 आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि, नंबर 3 आदिकाल का नामकरण, और चौथा आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। दूसरे इकाई में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है। दूसरा प्रश्न संत साहित्य की विशेषताएं, विशेषकर कबीर को केंद्र में रखकर। तीसरा प्रश्न सूफी साहित्य की विशेषताएं, विशेषकर जायसी को केंद्र में रखकर। राम भक्ति साहित्य की विशेषताएं, विशेषकर तुलसी को केंद्र में रखकर। और कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषताएं, सूरदास को केंद्र में रखकर। तीसरी इकाई में 4 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि, रीतिकालीन साहित्य की विविध धाराएं, रीतिकालीन साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां और रीतिकाल का नामकरण। चौथी इकाई में 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं।
छायावादी काव्य की विशेषताएं, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं और नई कविता काव्य की विशेषताएं। अंतिम इकाई में हिंदी कहानी का उद्भव विकास संक्षिप्त परिचय, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास संक्षिप्त परिचय। तीसरा प्रश्न बनता है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास संक्षिप्त परिचय। और अंतिम प्रश्न बनता है हिंदी निबंध का उद्भव और विकास संक्षिप्त परिचय। मित्र, इस तरह से कुल 21 प्रश्न स्थूल रूप से बनते हैं जिन पर प्रश्न पत्र बनाने वाले का ध्यान जाता है। चूंकि 2 प्रश्न हल करने हैं तो आप कृपा करके 5वीं इकाई को छोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी विस्तृत है और इसमें प्रश्नों की संभावना इधर उधर करके बहुत ज़्यादा बनती है। तो पहली इकाई का पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, दूसरी, तीसरी और चौथी इकाई के सारे प्रश्न आप तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें भी चूंकि 2 प्रश्न हल करने हैं तो आप कोई एक इकाई और छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी 3 इकाई 1, 2, 3, 4 में से एक इकाई कोई छोड़ दीजिए। बाकी छोड़ने की ज़रूरत मत करिएगा, नहीं पछतावा हाथ लगेगा। तो 16 प्रश्न आपके इस तरह से हैं, उसमें से अगर 4 छोड़ देते हैं, 3 या 4, तो भी 12 प्रश्नों 13 प्रश्नों में आपका काम चल सकता है। मेरे विचार से इकाई नंबर 2, 3 और 4 को आप तैयार कर लें। और अगर मेरे YouTube चैनल को देखेंगे तो इसमें से ज़्यादातर के लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो आशा है कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के लिए भी शेयर करें, उन्हें सूचना दें। थैंक यू।